संत कबीर साहब को नमन करते हुए महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, रमाबाई अम्बेडकर, फातिमा शेख है, इन सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में पधारे हमारे महात्मा जी जो संत श्रवण की आरती करवा रहे थे। हमारे बीच में अतिथिगण सम्माननीय जेपी हरवार जी, सम्माननीय हेमंत जी जो महोदरा में लेक्चरर हैं, सम्माननीय धीरेन्द्र जी, बाबूलाल जी और हमारे सेक्रेटरी साहब और सम्मानित मंच सभी माताएं, बहनें और बच्चों। जैसा कि आज ये रविदास जयंती है और पूरा राष्ट्र, और राष्ट्र नहीं विदेश में भी रविदास जयंती मनाई जा रही है। अब ये क्यों मनाई जा रही है, इनका इतना बड़ा नाम क्यों है, इसके पीछे हमें कुछ जाना पड़ेगा कि रविदास जी का इतना नाम क्यों है कि पूरे भारत में नहीं, इन्हें विदेशों में भी रविदास जयंती मनाई जा रही है। उसका कारण क्या है, और इस कारण के पीछे जाएंगे तो हमारे जो इतने ऐब हैं या जितने भी हम में त्रुटियां हैं वो सब छूट जाएंगी। क्योंकि जब हम किसी महापुरुष को पढ़ते हैं, उसके बारे में समझते हैं, उसके संघर्षों को देखते हैं, तो हमें अपने आप में एक गिलानी महसूस होगी कि इन महापुरुषों के आगे तो हम कुछ नहीं। क्या आपने रविदास जी का जन्म के बारे में सुना होगा कि 1400 ईस्वी में रविदास जी का जन्म हुआ। उसी टाइम पे 1400 ईस्वी में कबीर साहब का जन्म हुआ। और रविदास जी कहा करते थे कि कबीर सम बड़ भ्राता, इन्हें कबीर को बड़ा भाई मानते थे रविदास जी। और उस टाइम पे दोनों संत इतने क्रांतिकारी थे। कभी कभी हम रविदास जी की चमत्कार की बातें करते हैं। आपको समझना चाहिए, कभी चमत्कारी इतना महान बनता है क्या? चमत्कार तो जादूगर भी दिखाता है। तो रविदास जी को हमने चमत्कार में प्रेषित कर दिया कि रविदास जी चमत्कारी थे। लेकिन जब रविदास जी चमत्कारी नहीं थे, रविदास जी क्रांतिकारी थे। और ये क्रांतिकारी कैसे थे? कभी कभी झूठ फैलाया जाता है कि रविदास जी पन्ही बनाते थे, जबकि ये बिल्कुल निराधार गलत है। अगर ये पन्ही बनाते होते, एक ही जगह बैठ के ये काम धंधा करते होते, तो इस पूरे संसार में जाहिर ना हो पाते। तो रविदास जी की जो बात है, रविदास जी की बात बहुत अकथनीय है, जिनकी कथन नहीं किया जा सकता। बहुत क्रांतिकारी संत थे, और इतना क्रांतिकारी संत है जो अपनी वाणी में यह कह सकता है कि रविदास न ब्राह्मण पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे ज्ञान प्रवीण। उन्होंने कहा है कि चंडाल के पैर पढ़ लो जो ज्ञान से प्रवीण हो, ज्ञान से पारंगत हो, लेकिन ब्राह्मण के पैर मत पढ़िए जिसके पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, अन्याय है, अत्याचारी है, उसके कभी पैर नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये रविदास जी ने कहा था। फिर रविदास जी ने एक और बात कहा, जब ये देखा कि ये समाज इतना पराधीन है, इतना लाचार है, तब उन्होंने कहा था कि पराधीनता पाप है, जान रे रुमीत, पराधीन के कारण कोई करे ना प्रीत। आपसे कोई प्रीत नहीं कर सकता। अगर आप गुलाम हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, गंदे हैं, अच्छे आचरण नहीं है, तो आपसे कोई प्रीत नहीं कर सकता। प्रीत उसी से आदमी करेगा जो आदमी सूरवीर होगा, ज्ञानवान होगा, तर्कशील होगा और अपने आप में सुसज्जित रखेगा, घर का वातावरण स्वच्छ रखेगा, उसी के यहाँ आदमी प्रीत करता है। आज हम समाज वातावरण की ओर आगे आ रहा है। सुसज्जित घर बने हुए हैं तो हर कोई आके घर में बैठ जाता है। एक समय था जब समाज गंदा रहता था, और जब गंदा रहता था तो जो अच्छे लोग हैं वो दूर से गांव के दूर से बुलाते थे, नाम लेकर के बुलाते थे, क्योंकि हमारा परिवार गंदा रहता था। लेकिन आज सुसज्जित है। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, क्या रविदास जी ने कभी गांजा पिया था, दारू पिया था, मांस खाया था, तब ये महान हुए?
जब इतना बड़ा हमारा क्रांतिकारी संत, इतना बड़ा महान संत, जब ये सब बातों से परे थे, ना वो किसी प्रकार का उनमें ऐप था, ना नशा था, और हम सब रविदास जी को मानते हैं। कितने लोग रविदास जी को मानते, जो हाथ उठाए सब लोग। ये सब लोग रविदास जी को मानते हैं, लेकिन रविदास जी की नहीं मानते। रविदास जी को तो मानते हैं, उनकी फोटो पर हम माला चढ़ा देंगे, उनकी फोटो पर हम सिर झुका देंगे, लेकिन रविदास जी की नहीं मानते। रविदास जी को तो मानते हैं आप लोग, लेकिन उनकी नहीं मानते। उन्होंने क्या कहा, इसको नहीं मानते। अगर हम मान लें, हम केवल नशा ही छोड़ दें। इतनी बड़ी विसंगति है समाज में, जहां बारात होगी और कहीं को उत्सव होगा, वहां जरूर दारू पिएंगे और उत्पात करेंगे। अरे मैंने तो यहां तक देखा है कि कोई मर जाता है, उसके घर में कोई कार्यक्रम होता है, वो घर दुखमय होता है, परिवार दुखमय होता है, लेकिन वहां भी दारू पी करके ऐसी तैसी करते हैं। अरे कितनी बड़ी विडंबना है। इस विडंबना को हमें छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारा समाज शिक्षा की ओर आगे नहीं बढ़ रहा। बिल्कुल, अभी तो हम 10 साल बाद हमारा समाज बिल्कुल ऊंटा छाप